जय श्री राधे राधे। आज हम श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, कामका एकादशी के बारे में, एकादशी की जो कथा है वो अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त कराने वाली है। कथा का व्रत रखने से तो फल मिलता ही मिलता है। यदि व्रत न भी रख पाए कोई तो कथा सुनने मात्र से ही उसका कल्याण हो सकता है। ओम श्री हरे नमः। श्री भीष्म जी महाराज से जो है और ऐसे ही प्रसंग हुआ तो नारद जी महाराज ने और पूछा, हे भीष्म जी, भगवान श्याम सुंदर भी विराजमान थे। तो भगवान श्याम सुंदर से और अर्जुन ने कहा कि हे श्याम सुंदर, ये एकादशी के बारे में बतलाइए। तो पितामह से नारद जी कहते हैं कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में सुनने का मेरा विचार है। आपने देवसैनी एकादशी के बारे में विस्तार से बतलाया, अब आप कृपा करके बतलाइए। तो श्री भीष्म जी महाराज कहते हैं, पितामह ने कहा, हे नारद जी, आप तो स्वयं भगवान के परम भक्त हैं, फिर भी मुझे यश देने के लिए ये कथा मेरे से सुनना चाहते हैं। श्री भीष्म जी महाराज ने कहा, हे देवर्षि, यह एकादशी मनुष्यों द्वारा किए गए पापों को नष्ट करने वाली है। सूर्य ग्रहण में और चंद्र ग्रहण में, केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है और कामका एकादशी के व्रत करने मात्र से ही प्राप्त होती है। इसमें कहते हैं कि श्रावण मास में भक्ति पूर्वक पूजा करने का फल समुद्र और वन से पृथ्वी के दान करने से भी ज्यादा फल प्राप्त होता है। व्यतिपात योग में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल एकादशी को भगवान श्री हरि नारायण की पूजा से प्राप्त हो जाता है। अतः मनुष्य को भक्ति पूर्वक एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यदि आप पाप शब्द से डरते हो और पुण्य शब्द को अच्छा मानते हो तो एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। कहते हैं कि एकादशी के दिन सब आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गौ का दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल कामका एकादशी के व्रत मात्र करने से ही, उपवास मात्र करने से ही प्राप्त हो जाता है। जो उत्तम द्विज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामका एकादशी का व्रत करते हैं उनके सभी देव, नाग, किन्नर, पितृ आदि की पूजा हो जाती है। इसलिए पापों से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान पूर्वक और इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी के व्रत के बारे में कहते हैं कि इससे और कोई भी ऐसा और साधन नहीं है जिससे कि पाप आसानी से नष्ट हो जाएं। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा है, मनुष्यों को अध्यात्म विद्या से जो फल प्राप्त होता है उसे अधिक फल कामका एकादशी के व्रत करने मात्र से प्राप्त होता है। इसे उपवास के करने वालों को यमराज के दर्शन नहीं होते हैं और न ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं, वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जो मनुष्य इस दिन तुलसी दल से भक्ति पूर्वक भगवान श्री हरि नारायण की पूजा करते हैं, शालिग्राम भगवान की पूजा करते हैं, वे संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं जैसे कमल के पुष्प पर जल की बूंद जो है मोती जैसी रहती है, वो अलग रहती है। तुलसी दल से भगवान श्री हरि नारायण श्री शालिग्राम जी की पूजा करने से जो एक फल और स्वर्ण दान के बराबर फल प्राप्त होता है। कहते हैं इस प्रकार जो है तुलसी जी भगवान शालिग्राम को परम प्रिय है। श्री नारद जी कहते हैं कि भगवान की अति प्रिय तुलसी मैया को मैं प्रणाम करता हूँ। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, वैकुंठ वासा नमो नमो, करे पूरी आशा नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो। इस प्रकार बोल तुलसी मैया की जय। तो तुलसी मैया के पूजन से, दर्शन से और तुलसी मैया से, देखो जब हम दल लेते हैं, तुलसी दल लेते हैं, तुलसी पत्र लेते हैं शालिग्राम भगवान की पूजा के लिए, भगवान की पूजा के लिए,
तो उनसे प्रार्थना करना चाहिए और उसके बाद में जो है तुलसी पत्र लेना चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री हरि के चरणों में तुलसी जी को जो अर्पित करता है, तुलसी पत्र अर्पित करता है, उनको भी और एकादशी के व्रत का फल प्राप्त होता है। कहते हैं इस कामिका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करते हैं, दीप दान करते हैं, उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त जी असमर्थ हो जाते हैं। और भगवान के सामने जो दीपक जलाते हैं, उनके पितृलोक स्वर्ग लोक में और पुण्य प्राप्त करते हैं। भगवान के सामने मनुष्य घी या तेल का दीपक जो जलाते हैं, उनको सूर्य लोक में हजारों दीपकों को जलाने का प्रकाश प्राप्त होता है। कहते हैं कि कामिका नगरी, कामिका जो एकादशी के व्रत के बारे में कहते हैं, किसी गांव में एक क्षत्रिय वीर रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और ब्राह्मण का गोविंदाय नमो नमः हो गया। अपने हाथों और उस ब्राह्मण के अनर्थ होने के कारण यह क्रिया जो है क्षत्रिय ने करनी चाहिए, लेकिन ब्राह्मण होने उसे मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बतलाया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित करो, इस पाप से मुक्ति होगी तभी हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा, इस पाप से मुक्त होने का उपाय बतलाइए। तब ब्राह्मणों ने बतलाया कि श्रावण मास के कृष्ण पक्षी एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का व्रत एवं पूजन करो के और ब्राह्मणों को भोजन करा करके सदक्षिणा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से मुक्ति होगी। ब्राह्मणों के द्वारा बतलाए हुए तरीके पर व्रत कराने वाली रात्रि में भगवान श्रीधर ने क्षत्रिय को दर्शन दे करके कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख भोग करके अंत में भगवान श्री हरि के धाम को प्राप्त करते हैं। इसलिए इस कामिका एकादशी के महात्म के और श्रवण करने मात्र से, व्रत रखने मात्र से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और इसमें जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का विशेष प्रभाव बतलाते हैं। इसलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये कम से कम 11 बार, हो सके तो 108 बार जो है जाप करना चाहिए और उस जाप को भगवान श्री नारायण के चरणों में निवेदित कर देना चाहिए। ओम श्री हरे नमः।